हेलो गाइस, टेक्निकल एंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक अमेजिंग ब्लूटूथ स्पीकर बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि इस ब्लूटूथ स्पीकर में मैं बैटरी यूज़ नहीं करूंगा और इसे चार्ज करने का कोई भी झंझट नहीं है। डायरेक्ट आप घर का जो 220 वोल्ट एसी पावर सप्लाई का बोर्ड होता है उसमें आप इस ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट करें और उसके बाद आसानी से इसे गाना सुन सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा और अमेजिंग ब्लूटूथ स्पीकर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना और अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो फिर चलिए इस ब्लूटूथ स्पीकर को बना लेते हैं। तो यार गाइस, सबसे पहले आपको इस तरीके का एक पीवीसी पाइप ले लेना है। इतना लंबा पाइप आपको नहीं लेना है, बस छोटा सा ही आपको पीस ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके का एक छोटा सा पीस कटिंग कर लिया हूँ। ये आपको हार्डवेयर शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर मैं लगभग 6 सेंटीमीटर का एक पीस लिया हूँ। अब इसका डायामीटर आप देख सकते हैं 110 mm है। अब इस पाइप को थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, तो चलिए फटाफट इसे गर्म करके इसका थोड़ा शेप बदल देते हैं। यहाँ पर मैं हीट गन से इसे पूरा गर्म करने वाला हूँ। आप चाहे तो घर का जो खाना बनाने वाला गैस का ओवन होता है उस पर भी इस पाइप को आसानी से गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके मैं पूरा इसको गर्म कर दिया हूँ। देख सकते हैं बिल्कुल नरम हो चुका है ये पाइप। अब इस पाइप का थोड़ा डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा। हम इस पाइप से ब्लूटूथ स्पीकर का बॉडी बनाएंगे, तो उसी के टाइप का हमें डिज़ाइन तैयार करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको एक स्केल नीचे रख देना है और उसके बाद एक पाइप लेकर इस तरीके से खींचना पड़ेगा। तो कुछ इसका शेप जो है इस तरीके से बन जाएगा। थोड़ा देर तक पकड़ने पे ये ठंडा हो जाने के बाद सेम इसी तरीके का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। अब इस पीस का दोनों साइड का किनारे को हम काट कर हटा देंगे ताकि अच्छे से बिल्कुल बराबर दिखे। तो यहाँ पर मैं 50 mm बीच वाला जो पीस है उसको ले लिया हूँ और दोनों साइड का जो मार्किंग करके मैं यहाँ पर काट कर हटा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको भी मार्किंग कर लेना है। बस बीच वाला जो पीस है ये 5 सेंटीमीटर रहेगा, बाकी दोनों साइड का किनारे को हमें काट कर हटा देना है। तो फटाफट मैं इसे मिनी हैक्से की मदद से अच्छे से कटिंग कर लेता हूँ। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक लाइक कर दो, और आपको कुछ पूछना है तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो। तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम ID, फॉलो कर लेना और मैसेज करना। ये पीस कटिंग तो हो चुका है। अब इसे और अच्छे से फिनिशिंग करने के लिए हमें इस तरीके से सैंड पेपर के ऊपर इसे घिसना पड़ेगा ताकि एकदम बराबर हो जाए ये और अच्छे से ये फिनिशिंग हो जाए। तो कुछ इस तरीके से आपको भी इसे पूरा फिनिशिंग कर लेना है बढ़िया से। तो जितना आप इसे फिनिशिंग करेंगे उतना ही आपका ब्लूटूथ स्पीकर का लुक अच्छा आएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा फिनिशिंग कर लेना है इसे। अब गाइस, यहाँ पर इस पीस का दोनों साइड का कवर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक पीवीसी शीट ले लेना है। ये शीट आप आसानी से पीवीसी पाइप को गर्म करके इस तरीके का शीट बना सकते हैं। अब इस पीस को लेना है और पीवीसी शीट के ऊपर रखना होगा और मार्कर से आपको अंदर से मार्क कर लेना है। सेम दूसरे साइड का भी आपको मार्किंग कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद इन दोनों पीस को आपको हैक्सा ब्लेड से कटिंग कर लेना होगा। कटिंग करने के बाद आपको सैंड पेपर से घिस लेना होगा ताकि अच्छे से फिनिशिंग हो जाए और उस बॉडी के साथ अच्छे से ये फिट हो जाए कवर दोनों। आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे अच्छे से फिनिशिंग करने में। मैं यहाँ पर वीडियो पे फास्ट दिखा दे रहा हूँ आपको फटाफट करके। तो यहाँ पर दोनों पीस रेडी हो चुका है। उसमें से एक पीस आपको इस बॉक्स में यहाँ पर फिट कर देना होगा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद इस कवर को चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर सुपर ग्लू का यूज कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको भी सुपर ग्लू डालकर यहाँ पर मजबूती से इस कवर को चिपका देना होगा। इसके बाद गाइस, आपको 4 ohm 5 वाट का 2 स्पीकर ले लेना है। इस तरीके के छोटे छोटे स्पीकर ले लेना है। ये स्पीकर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से बिठा देना है, सेंटर करके, बिल्कुल सेंटर करके आपको बिठाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा दूरी करके बिठाना है और उसके बाद पेंसिल से इसे राउंड करके मार्क कर लेना है। मैं इन दोनों स्पीकर को लोकल मार्केट से परचेस किया हूँ। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। अभी इन दोनों मार्किंग को राउंड करके कटिंग करना होगा, लेकिन मार्किंग के हिसाब से थोड़ा सा छोटा राउंड कटिंग करना होगा। यहाँ पर बिल्कुल राउंड करके होल करने के लिए यहाँ पर मैं होल सॉ सेट यूज करूंगा। तो ये जो होल सॉ सेट है मैं ऑनलाइन अमेजोन से परचेस किया था। आपको अगर परचेस करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं। तो कुछ इसके अंदर इस तरीके का आपको बीट देखने को मिल जाता है बहुत सारा। तो इसमें से ये वाला बीट मैं यहाँ पर यूज करूंगा। इसका आप नंबर देख सकते हैं 44 mm ये बीट है। तो यहाँ पर इस होल को करने के लिए ये 44 नंबर का बीट बिल्कुल परफेक्ट लगा। तो यहाँ पर ड्रिल मशीन से मैं फिट कर दिया हूँ। अब इसको फटाफट होल कर लेता हूँ। गाइज, ये जरूरी नहीं है कि आप ये राउंड होल सॉ परचेस करें तभी ये होल कर पाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर दूसरा किसी भी तरीके से इस होल को कर सकते हैं काफी आसानी से। यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके का बीट यूज कर रहा हूँ राउंड होल करने के लिए। इससे पहले भी मैं ब्लूटूथ स्पीकर बनाया हूँ इस चैनल पर, उसमें मैं इस तरीके का होल करने के लिए दूसरा प्रोसेस यूज किया था। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से दोनों होल को सैंड पेपर से अच्छे से फिनिशिंग कर लेना होगा और साइड से भी आपको होल को बढ़िया से घिस लेना होगा ताकि इसका लुक काफी अच्छा लगे। तो यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग करने के बाद इसका लुक जो है बढ़िया देखने में लग रहा है। अब हमें दोनों स्पीकर को लेना है। स्पीकर को इसके अंदर से फिट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर आपको दोनों स्पीकर को दोनों होल में मैच करके आपको बिठा देना है और उसके बाद इसको क्या करना है, आपको पलट देना होगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आपको दोनों स्पीकर को अच्छे से चिपकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन का यूज कर रहा हूँ इसे चिपकाने के लिए। तो कुछ इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर दोनों स्पीकर को हॉट ग्लू डालकर बढ़िया से चिपका लेना होगा। बिल्कुल भी यहाँ पर ढीला नहीं रखना है, ज्यादा करके ग्लू डालकर यहाँ पर आपको चिपकाना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर ग्लू लगाते समय आपका हॉट ग्लू बिल्कुल भी स्पीकर के अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका स्पीकर का साउंड खराब निकाल सकता है या फिर खराब भी हो सकता है स्पीकर। तो कुछ इस तरीके से दोनों स्पीकर को फिट कर लेना होगा। अब इन दोनों स्पीकर को चलाने के लिए मैं यहाँ पर ये 8403 एम्पलीफायर मॉड्यूल और इसके साथ में ये वाला ब्लूटूथ मॉड्यूल, ये दोनों मैं ऑनलाइन परचेस किया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहां से जाकर बिजली बाय कर सकते हैं। अब इन दोनों को वायर के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। एम्पलीफायर मॉड्यूल पे जहां पर RL लिखा हुआ है और सेंटर में एक पॉइंट है, उस जगह पर आपको छोटा छोटा 3 वायर जोड़ देना है। ब्लूटूथ मॉड्यूल पे भी सेम RL लिखा हुआ है, उस पॉइंट पर आपको सिर्फ R के जगह R, L के जगह L और सेंटर वाला वायर सेंटर में जोड़ देना है। अब इन दोनों बोर्ड को एक साथ में 5 वोल्ट इनपुट देने के लिए यहाँ पर मैं पॉजिटिव पे रेड वायर जोड़ दे रहा हूँ और नेगेटिव पे ब्लैक वायर जोड़ दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आपको कनेक्शन करने के बाद अब स्पीकर के लिए आउटपुट वायर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं इन दोनों पॉइंट पर स्पीकर के लिए अलग से 2 वायर लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं इस साइड पे 2 वायर सोल्डिंग कर दे रहा हूँ और इस साइड पे 2 वायर सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। तो कुछ इसी तरीके से आपको दोनों बोर्ड को आपस में कनेक्शन कर लेना होगा। ये स्पीकर का आउटपुट वायर है और ये 5 वोल्ट इनपुट वायर है। अब इस पूरे सर्किट को हमें इसके अंदर फिट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें ये स्पीकर का वायर को हमें स्पीकर के साथ सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पर आपको स्पीकर का जो वायर है नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान से सोल्डिंग करना होगा और उसके बाद इस मॉड्यूल को हमें अंदर चिपकाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं डबल साइड टेप लगा दे रहा हूँ दोनों मॉड्यूल पे और उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको चिपका देना होगा साइड पे। आप यहाँ पर चाहे तो हॉट ग्लू से भी इस बोर्ड को यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डबल साइड टेप यूज़ किया हूँ। उसके बाद ये जो वायर है इस पे 5 वोल्ट इनपुट देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर 2 LED लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमें 2 छोटा छोटा होल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट ड्रिल मशीन से छोटा छोटा साइज का होल कर ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा होल नहीं करना है। कुछ इस तरीके से आपको 2 होल कर लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको 2 RGB LED ले लेना है और इन दोनों LED पे मैं 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया हूँ एक एक करके, क्योंकि इसे मैं डायरेक्ट 5 वोल्ट पर चलाऊंगा। तो इस LED को इस होल के सेंटर में लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर होल को कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं टेप ले लिया हूँ, टेप की मदद से इस होल को फ्रंट साइड से बिल्कुल मैं कवर कर दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आपको भी पूरा टेप लगाकर अच्छे से कवर करना होगा और उसके बाद इसको पलटने के बाद अंदर साइड से हॉट ग्लू भर देना होगा इस होल में। तो फर्स्ट वाला होल में मैं पूरा ग्लू भर दिया हूँ और उसके बाद LED को लेना है और उस ग्लू के अंदर इस तरीके से LED को डाल देना है। थोड़ा आपको यहाँ पर हॉट ग्लू ज़्यादा डालना पड़ेगा और LED को बिल्कुल भी होल के अंदर नहीं डालना है, थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा। तो मैं दूसरा होल में भी सेम उसी तरीके से यहाँ पर LED को मैं चिपका दे रहा हूँ। तो कुछ इसी तरीके से आपको दोनों LED को यहाँ पर चिपका देना होगा। यहाँ पर क्या होगा, जब LED जलेगा तब LED का जो कलर है हमें ग्लू के मदद से फ्रंट साइड में हमें दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होल में पूरा हॉट ग्लू भर चुका है। अब उस हॉट ग्लू के मदद से हमें लाइट का जो कलर है वो हमें दिखाई देगा। हॉट ग्लू अच्छे से सूखने के बाद ये टेप को हटा देना है। अब इस लाइट का जो काम है कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें पावर देने के लिए हमें 5 वोल्ट एक एडेप्टर का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ख़राब एक मोबाइल चार्जर ले लिया हूँ, ये मेरे पास पड़ा हुआ था। तो इस तरीके से आपको एक ख़राब मोबाइल चार्जर ले लेना है और उसमें से आपको ये सर्किट को निकाल लेना है। आप यहाँ पर जो मोबाइल चार्जर या फिर कोई भी एडेप्टर यूज़ करेंगे उसका आउटपुट करंट लगभग 2 एम्पियर होना चाहिए, नहीं तो आपका स्पीकर से प्रॉपर साउंड नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से आपको एक चार्जर का सर्किट बोर्ड ले लेना है। अब इसे यहाँ पर फिट करूँगा। ये जो 2 वायर है ये AC का है और ये 2 वायर 5 वोल्ट का है। तो ये 5 वोल्ट के साथ आपको कनेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर ये LED का वायर और ये जो एम्पलीफायर का वायर है इसको हम एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी का नेगेटिव एक साथ जोड़ लेता हूँ और उसके बाद ये पॉजिटिव को एक साथ जोड़ लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको जोड़ लेना होगा। तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट का जो पॉजिटिव वायर है यहाँ पर आपको पॉजिटिव के साथ जोड़ देना होगा और जो नेगेटिव वायर है उसको मैं नेगेटिव के साथ जोड़ देता हूँ। ये व्हाइट कलर का जो है ये नेगेटिव है। अब यहाँ पर इन दोनों जॉइंटों को अच्छे से यहाँ पर सोल्डिंग कर देना होगा आपको और उसके बाद आपको दोनों जॉइंटों को कवर करने के लिए यहाँ पर ये हीट सिंक डाल देना होगा। तो हीट सिंक से मैं यहाँ पर कवर कर दे रहा हूँ दोनों जॉइंटों को। ज़रूरी नहीं है कि आपको हीट सिंक ही डालना है, यहाँ पर आप टेप लगाकर भी इन दोनों जॉइंटों को कवर कर सकते हैं। सिर्फ आपको दोनों जॉइंट टच ना हो इसी तरीके से आपको कवर कर देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो सर्किट बोर्ड है इसे अंदर की तरफ चिपकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डबल साइड टेप लगा देता हूँ इस सर्किट बोर्ड में और उसके बाद अच्छे से इसे यहाँ पर चिपका देता हूँ। तो यहाँ पर आपको मजबूती से यहाँ पर इसको चिपका देना होगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर सभी वायर को और जितना भी सर्किट बोर्ड है सबको हल्का हल्का हॉट ग्लू डालकर यहाँ पर
फिक्स कर देना होगा, क्योंकि दोनों स्पीकर जब चलेगा अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन के वजह से सर्किट बोर्ड खुल सकता है या फिर वायर इधर से उधर हो सकता है। तो यहाँ पर आपको सभी वायर और सर्किट बोर्ड को हॉट ग्लू से चिपका देना होगा हल्का हल्का। अब हमें इस कवर को यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर 2 होल करना पड़ेगा इस कवर में, क्योंकि ये एसी का जो वायर है यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ड्रिल मशीन से फटाफट 2 होल कर ले रहा हूँ। छोटा छोटा सा होल कर लेना है आपको इस तरीके से, और इस जगह पर आपको एक छोटा सा होल करना है ताकि एयर बाहर की तरफ निकल सके। तो कुछ इस तरीके से आपको दोनों वायर को दोनों होल से निकाल लेना है और उसके बाद इस कवर को यहाँ पर अच्छे से लगा देना है। अभी इसे चिपकाना नहीं है, हम इसे बाद में चिपकाएंगे। तो उससे पहले आपको यहाँ पर और एक चीज़ लगाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर एक 2 पिन जैक ले लेना है इस तरीके का, जो 220 वोल्ट पावर सप्लाई का बोर्ड में लगता है। इस तरीके का आपको एक जैक ले लेना है और उसमें से आपको ये वाला हिस्सा जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा आपको निकाल लेना है। और इस जैक को यहाँ पर ये जो 2 एसी का वायर है यहाँ पर आपको सोल्डिंग कर देना है। तो दोनों पॉइंट पे सोल्डिंग करने के बाद इसे आपको यहाँ पर चिपका देना होगा कुछ इस तरीके से, सीधा करके बिल्कुल स्ट्रेट करके आपको यहाँ पर चिपकाना होगा। तो यहाँ पर सुपर ग्लू से मजबूती से यहाँ पर आपको चिपकाना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोड आने वाला है इसके ऊपर। और उसके बाद इसे आपको एक बार चेक कर लेना है और उसके बाद फाइनली इस कवर को यहाँ पर सुपर ग्लू से चिपका देना है। और मैं इसे आपको बिल्कुल वीडियो के एंड में चलाकर दिखाऊंगा। उससे पहले इसका थोड़ा लुक चेंज करते हैं। इसे हमें ऐसा बनाना है ताकि लगे कि ये हम मार्केट से खरीद कर लेके आए हैं, सेम मार्केट जैसा बनाना है इसको। तो उसके लिए यहाँ पर मैं स्प्रे पेंट से इसको कलर करूंगा। दोनों स्पीकर को कवर करने के बाद आपको यहाँ पर कलर करना है। तो यहाँ पर मैं पीला कलर इसमें यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो कोई सा भी कलर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस इसका पेंट जो है पूरा सूख चुका है और देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इसका शाइनिंग आप देखिए काफी गजब का है, और फ्रंट साइड से तो और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका बॉडी का कलर येलो है और स्पीकर का कलर ब्लैक है। तो दोनों का कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है। तो चलिए फटाफट इसको चालू करते हैं। अब इसको जो है मैं स्विच बोर्ड पे लगाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इसे कनेक्ट कर देना होगा टाइट करके, और उसके बाद इसको जैसे मैं ऑन किया हूँ तो देख सकते हैं एलईडी जल गया, मतलब ये ऑन हो चुका है। अब मैं स्मार्टफोन के साथ ब्लूटूथ के द्वारा जो है कनेक्ट करूंगा फटाफट। यहाँ पर मैं जैसे ही ऑन किया हूँ तो कनेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा यहाँ से। तो मैं ये एनसीएस म्यूजिक यूज कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर कॉपीराइट ना आए। तो चलिए अभी मैं प्ले करता हूँ। तो देख सकते हैं स्पीकर ऑन हो चुका है। अब मैं इसका धीरे धीरे साउंड को जो है फुल कर दे रहा हूँ। अब गाइस इस ब्लूटूथ स्पीकर को मैं और एक तरीके से चलाऊंगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट इसका स्विच जो है ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर ब्लूटूथ स्पीकर ऑफ हो चुका है, तो फटाफट इसे निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर आपको इस तरीके का एक एक्सटेंशन कॉर्ड लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फीमेल जैक लगा हुआ है, इसे आपको ये ब्लूटूथ स्पीकर के पीछे में आपको कनेक्ट कर देना होगा। अब दूसरा वाला जो मेल जैक है इसे आपको किसी भी एक बोर्ड में कनेक्ट कर देना है, और उसके बाद स्विच को मैं जैसे ऑन किया हूँ तो यहाँ पर ऑन हो चुका है ब्लूटूथ स्पीकर। तो फिर से हमें ब्लूटूथ के द्वारा स्मार्टफोन को इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब इस ब्लूटूथ स्पीकर का जो एक्सटेंशन वायर है, इस कॉर्ड को लंबा करके आप कहीं पर भी ले जाकर इसे सॉन्ग सुन सकते हैं। तो गाइस इस ब्लूटूथ स्पीकर का आप साउंड सुन सकते हो, काफ़ी अच्छा है। तो यार गाइस ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी और एक अमेजिंग वीडियो के साथ।